नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम बात करेंगे आज नीच भंग राजयोग के बारे में। नीच भंग राजयोग सभी जितने भी ज्योतिष में राजयोग हैं उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट राजयोग में से एक है। इस योग के बारे में हम चलिए आज जानकारी प्राप्त करते हैं। नीच भंग राजयोग होता क्या है? नीच भंग राजयोग जब स्थापित होता है जब कोई नीच ग्रह, एक डिबिलिटेटेड प्लैनेट उच्च की परिस्थिति में आ जाता है और एकदम से इस परिवर्तन की वजह से कि एक नीच ग्रह जब उच्च ग्रह बन जाता है तो इस परिवर्तन के कारण जीवन में एक बहुत बड़ा उछाल आता है जो कि व्यक्ति उम्मीद नहीं करता है। तो इस उछाल के कारण व्यक्ति जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। नीच का शब्द का अर्थ है नीच, डिबिलिटेटेड, और भंग का मतलब कैंसलेशन। तो इस नीचता का कैंसलेशन हो जाता है और व्यक्ति राजयोग का भोगी होता है, वो एकदम से राजा बन जाता है जीवन में। अब श्री राम और भगवान हनुमान की दोनों की कुंडली में ही नीच भंग राजयोग था। भगवान राम के पिता ने उनको अपने निकाल दिया था राज्य से, परंतु बाद में भगवान के रूप में स्थापित हुए। केसरी नंदन भी अपने बचपन में बहुत शरारत के कारण अपने पिता के और अपने माता से दूर भेज दिए गए थे, परंतु जीवन में बाद में जाकर वे नीच भंग राजयोग को भोगकर बहुत ही महान व्यक्ति बने। नीच भंग राजयोग जितने भी राजयोग हैं उन सभी में से एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग में से एक के रूप में माना जाता है। ये नीच ग्रह को बहुत ही शक्तिशाली बनाकर शक्ति का एक केंद्र बना देता है। ये जीवन में राइज एंड फॉल भी दिखाता है कि व्यक्ति एकदम से वापस आएगा एक गरीबी से, एक दुख से। सूर्य नीच है तुला राशि में, चंद्रमा नीच है वृश्चिक राशि में, मंगल नीच है कर्क राशि में, बुध नीच है मीन राशि में, बृहस्पति नीच है मकर राशि में, शुक्र नीच है कन्या राशि में, शनि नीच है आप देख सकते हैं मेष राशि में, राहु नीच है धनु और वृश्चिक राशि में, केतु नीच है वृषभ और मिथुन राशि में। अब देख लेते हैं भंग का स्थापित भंग कैसे होता है योग। व्हेन द प्लैनेट हैपेंस टू बी इन कंडीशन ऑफ केंद्रा। सो यहां पे यही बताने की कोशिश की गई है कि यदि राजयोग की स्थापना जब होगी और नीचता भंग जब होगी, जब द लॉर्ड ऑफ द साइन उस राशि का राशि स्वामी केंद्र में आ जाए, पहले चतुर्थ सातवें दशम भाव में आ जाए। जैसे चंद्रमा नीच परिस्थिति में वृश्चिक राशि में बैठा है तो मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है तो 1 4 10 में आ जाए। द लॉर्ड ऑफ द साइन वेयर द प्लैनेट गेट्स एक्साल्टेड इज इन केंद्र। यदि उच्च राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए, यदि चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ है और शुक्र केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग राजयोग का भोग व्यक्ति भोगता है। अब हम बात कर लेते हैं नीच प्लैनेट अगर चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तब भी जो है नीच भंग राजयोग स्थापित होता है। अब यहां पे एक और परिस्थिति आती है, यदि नीच ग्रह किसी नीच ग्रह के संबंध में आ जाता है तो दूसरा नीच ग्रह इस नीच ग्रह की नीचता को खत्म करने में मदद करने लगता है। यदि कोई नीच ग्रह दृष्टि दे दे इस नीच चंद्रमा को तो भी इस चंद्रमा की नीचता उपायों से ठीक हो सकती है। यदि ये नीच होने के पश्चात नवमांश में अपनी राशि में या उच्च राशि में आ जाता है तो भी नीचता खत्म हो जाती है। यदि वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए तो भी नीचता भंग हो जाती है। जीवन में व्यक्ति राइज करता है, एक समय के परिश्रम के बाद प्रसिद्धि प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है दशांतर दशा में नीच ग्रह की, या जो नीचता भंग कर रहा है उस ग्रह में की दशांतर दशा में। 28 की उम्र के बाद व्यक्ति सफल होता है। सरकार से जो है व्यक्ति को बहुत मदद मिलती है। जो भी केंद्र में ग्रह है उसकी दशांतर दशा में व्यक्ति को जो है फल मिलता है। चंद्रमा मजबूत करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए नीच भंग राजयोग यदि भोगना है, चंद्रमा बली होना चाहिए और नवमांश में जो है ग्रह बहुत बली होना चाहिए। ये देख लीजिए, इस प्रकार व्यक्ति पढ़ लिख कर जो है जीवन में आगे बढ़ता है। सुडोल व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति, जीवन में सभी भोग उसको ईश्वर देते हैं परंतु उसमें ज्ञान नहीं होता, वो दिशा विहीन होता है। परंतु जब नीच भंग राजयोग एक्टिवेट होता है तो 28 से 36 की उम्र में वह व्यक्ति नीच भंग राजयोग को भोगना शुरू कर देता है। बृहस्पति होरा शास्त्र हमें यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही है। अब हम चलते हैं आगे। इस योग के भोग क्या क्या हैं कि जीवन में शुरुआती दिनों में बहुत स्ट्रगल होता है परंतु बाद में वह बहुत सफल हो जाता है। जीवन में बहुत से उछाल आते हैं परंतु फेलियर्स के बाद जो नीच ग्रह या नीच ग्रह को भंग करने वाला जो ग्रह है उसकी दशांतर दशा में व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। 28 और 36 के बाद ऐसी कुंडली बहुत अच्छी तरह काम करती है
और व्यक्ति क्राइसिस की परिस्थिति में भी बहुत अच्छा काम करता है, बॉसेस के साथ संबंध अच्छे होते हैं, मानसिक तौर पे व्यक्ति सुडौल हो जाता है। आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस नीच भंग राजयोग के, जो कि हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस पूरी सीरीज की एक प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं नीच भंग राजयोग की। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।